आगे हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या है कि एक क्लोज लूप लेते हैं हम, एक क्लोज लूप लिया और उसमें से क्या होगा, क्लोज लूप लेते हैं और उसको बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हेनरीज लॉ, ये हमने क्या लिया, ये हमने ले लिया एक क्लोज लूप ले लिया और इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। हमने इसको बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया और आई का करंट इसमें से क्या हो गया, पास हो गया। ये सिंबल हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये सिंबल हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि इस सिंबल में क्या होता है, बैटरी की जो ईएमएफ है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हुई, पास होने लगी। ये हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो इसमें क्या हुआ, एक सेल्फ फ्लक्स हुआ। एक सेल्फ फ्लक्स होता है, एक म्यूचुअल फ्लक्स होता है। तो इसमें सेल्फ फ्लक्स क्या हो गया, खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स आया वो क्या हो गया, सेल्फ फ्लक्स। और म्यूचुअल क्या हो गया, म्यूचुअल क्या था कि म्यूचुअल जो फैराडे ने बताया था कि मैग्नेट को डालते जो उसमें गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो म्यूचुअल फ्लक्स होता है, क्योंकि किसी दूसरी चीज की वजह से उसमें जो चेंजेस आए वो क्या हुआ, म्यूचुअल। और इसमें खुद की करंट की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स आया, तो वो क्या होता है, सेल्फ फ्लक्स। तो इसमें जो मान लीजिए कि I1 का करंट आ गया तो हेनरी लॉ क्या था कि वो क्या हो गया, फ्लक्स के बराबर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लक्स 1। I2 क्या हो गया, फ्लक्स 2। जब उसने करंट चला के गया तो I3 फ्लक्स 3 के। तो उसने जो हेनरी लॉ क्या था कि फ्लक्स 1 I1 इक्वल टू फ्लक्स 2 I2 फ्लक्स 3 I3, ये क्या है, L के इक्वल है। L क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, अकेला सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस केस में जो हेनरी ने बताया था कि जो रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट फ्लक्स जनरेट थ्रू ऑन करंट, रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड करंट पासिंग थ्रू इट इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो रेशियो होगा फ्लक्स का और करंट का, उसको क्या कहा उसने, उसको ये क्या था, हेनरी का लॉ था। तो हेनरी का लॉ क्या था कि ये क्या था कि रेशियो ऑफ फ्लक्स और करंट का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, कितने भी करंट में पास करेंगे तो रेशियो ऑफ फ्लक्स और करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हेनरी लॉ क्या था, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट। ये हमारे पास क्या था, हेनरी लॉ था। हेनरी लॉ क्या था कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारे पास से, करंट। और रेशियो ऑफ फ्लक्स और करंट क्या हो जाएगा हमारे पास से, सेल्फ इंडक्टेंस के L के इक्वल होगा। तो हेनरी लॉ क्या है, हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा हमारे पास, हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा, सेल्फ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सेल्फ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप is directly proportional to current flowing in the loop। जो करंट फ्लो करेगा लूप में उसके फ्लक्स जो जनरेट होगा उसमें सेल्फ फ्लक्स जो पास होगा, उसके खुद के जो लूप है उसमें खुद के उसमें जो करंट पास हो रहा है उस करंट की वजह से, खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स पास हुआ वो क्या हमारे पास है, हेनरी लॉ है। ओके, ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, हेनरी लॉ फ्लक्स इक्वल टू LI, ये हो गया। और L जो होता है नेवर डिपेंड ऑन करंट, क्योंकि डिपेंड क्यों नहीं करेगा, अगर हमारे पास करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो हमारे पास L होगा वो नेवर डिपेंड ऑन करंट, इट्स डिपेंड ऑन शेप एंड ज्योमेट्री।
ये क्या करता है, ज्योमेट्री और शेप पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, L इक्वल टू क्या गया 5/I, ये हो गया। फ्लक्स की क्या होती है वेबर, करंट की क्या होती है एम्पियर। तो ये हमारे पास इसकी सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, वेबर पर एम्पियर। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, 1 हेनरी। 1 हेनरी क्या हो जाएगा, 1 हेनरी क्या होता है कि एक इफ करंट फ्लोइंग थ्रू, कि करंट फ्लो कर रहा है एक यूनिट एरिया में 1 एम्पियर, एक यूनिट एरिया में करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और उस 1 एम्पियर करंट की वजह से उसमें 1 वेबर क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसको कहेंगे हम 1 हेनरी। और इसके अदर यूनिट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 मिली हेनरी क्या हो जाएगा, 10⁻³ वेबर पर एम्पियर। सॉरी 1 मिली हेनरी क्या हो जाएगा, 10⁻³ हेनरी। और 1 माइक्रो हेनरी क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हेनरी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि 1 हेनरी क्या होता है, वो हम अभी लिखेंगे। फर्स्टली देन यू राइट डाउन। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो रेशियो होता है फ्लक्स और करंट का, और जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो उसमें से ही खुद के करंट की वजह से जो जनरेट हुआ वो फ्लक्स सेल्फ फ्लक्स होगा। और इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, LI हो जाएगा। एल होगा जो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि करंट अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। ये डिपेंड करेगा शेप एंड ज्योमेट्री पे। इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, यानी कि 1 हेनरी। ओके, तो देन यू राइट डाउन। तो हमारे पास 1 हेनरी क्या होता है, 1 हेनरी इफ करंट फ्लोइंग थ्रू कोयल इज 1 एम्पियर, क्या होगा 1 एम्पियर, एंड फ्लक्स तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज 1 वेबर 1 हेनरी, या 1 वेबर। फ्लक्स क्या होगा उसमें 1 वेबर, देन सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट कोल्ड क्या हो जाएगा 1 हेनरी। कि एक कोयल में से अगर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से 1 वेबर फ्लक्स उसमें से पास हुआ, और उस फ्लक्स की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हुआ, उसको क्या कहेंगे हम 1 हेनरी। ओके, तो देन यू राइट डाउन। सेल्फ इंडक्टेंस अब हम पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन सोलेनोइड। वो क्या होगा हमारे पास, न्यू नोट एन स्क्वायर वी। ये इसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। अभी हम इसको प्रूव कर देंगे। न्यू नोट एन स्क्वायर वी होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। सोलेनोइड इसमें क्या करते हैं कि हम एक पाइप ले लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग पाइप ले लेते हैं, प्लास्टिक की पाइप ले ली। उस पे हमने क्या करा कि एक वायर को उसके ऊपर रैप कर लिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, सोलेनोइड। एक we take a non-conducting pipe, then wrap a wire on it and flowing a current, then this is called solenoid. Okay, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, L लेंथ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारे पास, A है।
और ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ए क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्या है हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा था मैग्नेटिज्म में न्यू नोट आई एन है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्या है, न्यू नोट आई एन। ओके, अब हमारे पास फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न के उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, वन टर्न क्या हो जाएगा, बी ए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। बी क्या हमारे पास, न्यू नोट आई एन इंटू ए। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, एन एल, लेंथ इंटू यूनिट लेंथ। ओके, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड क्या हो जाएगा हमारे पास, वन टर्न का इतना है, टोटल का इतना है, तो एन इंटू एल इंटू न्यू आई एन ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू नोट आई एन स्क्वायर एल ए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो गया। ओके, तो इसमें से हमने क्या कर लिया, आई को बाहर ले लिया, न्यू नोट आई एन स्क्वायर एल, ए को हमने क्या कर लिया, इसमें बाहर कर लिया ए को। तो इसमें ए इंटू एल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू एल क्या हो जाएगा हमारे पास, वी। तो न्यू नोट आई एन स्क्वायर वी हो गया हमारे पास ये। तो इसमें हमने आई को बाहर ले लिया, न्यू नोट एन स्क्वायर वी हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, न्यू नोट से ये हमारे पास क्या आ गया, और इसमें अब हम देखें तो एल क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स डिवाइड बाय आई। एल क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सोलेनोइड का। ये तो हमारे पास क्या है, टोटल फ्लक्स है, इसमें से टोटल फ्लक्स हमारे पास ये हो गया, सेल्फ फ्लक्स क्या हो जाए, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स इंटू आई। फ्लक्स क्या है हमारे पास, आई इंटू एन न्यू नोट एन स्क्वायर वी डिवाइड बाई आई, आई से आई कैंसिल, तो न्यू नोट एन स्क्वायर वी। यही हमारा क्या था, रिजल्ट था। क्योंकि हमें पता है, ये हमें पता था कि मैंने क्या लिया, प्लास्टिक की नॉन कंडक्टिंग एक पाइप ले लिया, उस पे वायर को रैप कर दिया, और रैप कर दिया तो ये क्या बन गया, सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड मुझे याद था, न्यू नोट आई एन। फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न में क्या होता है, बी इंटू ए मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और न्यू नोट आई एन क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, इंटू एन इंटू एल। ओके, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड क्या हो जाएगा, एन एल इंटू न्यू नोट आई एन ए। क्योंकि एक की वजह से इतना है, तो टोटल इतना हो जाएगा हमारे पास। ए इंटू एल क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो न्यू नोट एन स्क्वायर बी। ओके, देन यू राइट डाउन। Energy store and energy density in a inductor.
एनर्जी स्टोर एनर्जी डेंसिटी क्या होगी हमारे पास इंडक्टर में। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें अंदर ही अंदर क्या बनने लगती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनने लगती हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसमें क्या होती हैं, बनने लगती हैं। इस केस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास क्या हो जाती है, हाफ LI स्क्वायर, यानी न्यू नोट 1/2 1/न्यू नोट और 1/न्यू नोट I स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर होती है V स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी, एनर्जी स्टोर होती है। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसको अगर हम, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था हाफ CV स्क्वायर और न्यू इक्वल टू हाफ 1/E नोट E स्क्वायर। तो इस केस में क्या है हमारे पास है, इसमें हाफ L को C से वो कर दिया और I को किससे, V से, V स्क्वायर, तो सेम हो गया। इसमें क्या है, हाफ 1/न्यू नोट को क्या लिख सकते हैं हम, E नोट लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास B स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एनर्जी स्टोर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो हाफ LI स्क्वायर डिवाइड बाय में वॉल्यूम V, ये हमारे पास हो गया। ओके, तो L हमने निकाला था, तो हाफ इंटू न्यू नोट N स्क्वायर V, ये था क्या हमारे पास I स्क्वायर डिवाइड बाय में V। तो V से V हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। तो हाफ न्यू नोट N स्क्वायर I स्क्वायर, इसमें न्यू नोट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई न्यू नोट से, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू नोट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ 1/न्यू नोट इंटू में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू नोट NI का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, न्यू नोट NI का स्क्वायर क्या है हमारे पास B। तो 1/2 1/न्यू नोट, ये B स्क्वायर। ओके, क्योंकि B क्या होता है हमारे पास, इनसाइड ए सोलेनोइड क्या है, न्यू नोट है IN। ओके, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, न्यू नोट IN क्या हमारे पास B, तो इसका ये स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है हमारे पास, एनर्जी स्टोर, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर, और ये हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर क्या है हमारे पास, हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ E नोट E स्क्वायर। ओके, तो देन यू राइट डाउन।